वीडियो खत्म होगा तब कब आपको सही अर्थ एजुकेशन का पता चल जाएगा। तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन करके उसका जवाब निकालने का कोशिश कीजिएगा। गुजरात राज्य की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में थोड़ा वर्णन किया उसके बारे में, और वो टेक्स्ट बुक में क्यों गलत लिखा है, लॉर्ड मैकॉले का भी नाम आना चाहिए ना उसमें। तो इसके बाद वाले सेंटेंस में ही ऐसा लिखा है कि वो शिक्षक मतलब टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाता था कि वो उसके जीवन में काम आए, जीवन में वो आगे बढ़ सके। अगर देती है तो आप प्लीज़ कमेंट में यस लिखना, और नहीं देती तो नो लिखना। उस प्राइवेट स्कूल में भी है ना, आप अच्छी तरह से एजुकेशन ले सकते हैं। वो तरीका आपको वीडियो के एंड में पता ही चलने वाला है। अब करें उससे पहले हर पॉइंट में एक क्वेश्चन आता ही है, और इस और सिर्फ रट्टा मरवाते हैं, टेक्स्ट बुक का ही पढ़ाते हैं और कुछ आपको एजुकेशन नहीं देते। टीचर्स को इतना प्रेशर भी होता है प्राइवेट स्कूलों में। प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे। हेलो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और वीडियो खत्म होगा तब कब आपको सही अर्थ एजुकेशन का पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, इस वीडियो पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सोचें, और मैं जो भी कहूँ उसमें थोड़ा क्वेश्चन करके उसका जवाब निकालने का कोशिश कीजिएगा। और मैं उसका जवाब आपको शायद मिल ही जाएगा, मैं जो भी कहूँगा उसमें। पर थोड़ा मैं जब पहले कहूँ ना, उस पर थोड़ा क्वेश्चन करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी। तो एजुकेशन सिस्टम तो लॉर्ड मैकॉले ने बनाई, आपको भी पता है, नहीं पता तो अभी पता चल गया। लेकिन गुजरात राज्य की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में 8th स्टैंडर्ड के 5th चैप्टर में थोड़ा वर्णन किया उसके बारे में। और उसमें लिखा है कि बेंटिंग नाम का जनरल, मीन्स के पूरे भारत देश में जो भी इसको सौंपा गया वो संभालता, वो जनरल था तब। तो उस जनरल का नाम इसमें लिखा कि उसने बनाई है। लेकिन गूगल में सर्च मार के देखा तो उसमें तो लॉर्ड मैकॉले का ही नाम है। तो उसमें मेरे को क्वेश्चन होता है कि तो टेक्स्ट बुक में क्यों गलत लिखा है, लॉर्ड मैकॉले का भी नाम आना चाहिए ना उसमें। और फिर उस टेक्स्ट बुक में ये भी वर्णन किया गया है कि जो हमारे एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके पहले जो भी सिस्टम था, जिसमें गुरुकुल सिस्टम, आपको पता ही है गुरुकुल सिस्टम की, उस सिस्टम का थोड़ा इसमें वर्णन किया है कि पूरा अभ्यासक्रम नहीं था, टेक्स्ट बुक भी नहीं थी और तालीम वाले शिक्षक भी नहीं थे। तो इसके बाद वाले सेंटेंस में ही ऐसा लिखा है कि वो शिक्षक मतलब टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाता था कि वो उसके जीवन में काम आए, जीवन में वो आगे बढ़ सके। और मेरे को ऐसा लगता है कि तालीम वाले शिक्षक वही होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाए कि वो अपने जीवन में काम आए और वो आगे बढ़ सके। लेकिन उसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वो अपने तालीम वाले शिक्षक नहीं थे, वो उसके बारे में आप भी सोचें और फिर इस वीडियो को आगे देखें। तो प्लीज़ इस बारे में सोचो पॉज करके, और फिर आप आगे मेरा ये वीडियो देखो। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कह दूं कि इसके बारे में हिस्ट्री में, एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री इंडियन की, वो भी वीडियो आने वाला है। और उसमें सिर्फ डेटा की और लॉर्ड मैकॉले की बात नहीं होने वाली, उसमें कुछ नया होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो और लाइक का बटन दबा दो, जिससे आपको पता चल जाए। और उसमें मैं अभी जो भी बोला हूँ उसमें कुछ गलत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और सही लगा तो थम्स अप आप देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या प्राइवेट स्कूल्स आपको एजुकेशन देना चाहती है? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि
आपको भी पता ही होगा कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन नहीं देती। अगर देती है तो आप प्लीज़ कमेंट में यस लिखना, और नहीं देती तो नो लिखना। तो अब प्राइवेट स्कूल से हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल पहले तो बिजनेस ही है, वो एजुकेशन देता ही नहीं है। और उसके आगे बात करें कि अच्छे मार्क्स आते हैं एजुकेशन के बारे में, तो प्राइवेट स्कूल में अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं? रट्टा मरवा के। वो आपको एजुकेशन नहीं देते, वो आपको रट्टा मरवाते हैं, कॉपी करना सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाता। लेकिन आप उस प्राइवेट स्कूल में भी है ना, आप अच्छी तरह से एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन आपका तरीका अलग होना चाहिए, और वो तरीका आपको वीडियो के एंड में पता ही चलने वाला। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे करें। उससे पहले हर पॉइंट में एक क्वेश्चन आता ही है, और इस बार ऐसा क्वेश्चन है कि टीचर्स आपको एजुकेशन के साथ देते हैं। तो मेरे हिसाब से टीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मरवाते हैं, टेक्स्ट बुक का ही पढ़ाते हैं और कुछ आपको एजुकेशन नहीं देते। और टीचर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करते हैं, और काम में फोकस मतलब आपको ज़्यादा होमवर्क देना, अच्छे से नहीं सिखाना। और ये वो सब टीचर्स ज़्यादातर है, बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो सही तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं। और दूसरी बात करें तो टीचर्स को इतना प्रेशर भी होता है प्राइवेट स्कूलों में कि वो एजुकेशन देना चाहे कुछ टेक्स्ट बुक के अलावा, लेकिन वो नहीं दे पाते क्योंकि कोर्स पूरे करने होते हैं, सिलेबस पूरा करना होता है। इसलिए करें उसके पहले फिर एक क्वेश्चन आ गया कि क्या स्टूडेंट्स आप एजुकेशन लेते हैं या रट्टा मारते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स रट्टा ही मारते हैं। मेरे फ्रेंड में कई फ्रेंड है ना, वो रट्टा ही मार के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन एजुकेशन का सही मीनिंग ये नहीं है। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन मतलब वो बुरी बात है, वो एजुकेशन लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक डिग्री ले उस इतना ही सीमित नहीं है। एजुकेशन मतलब ज़िंदगी में आप जो भी भूल से या मिस्टेक से सीखते हो वही एजुकेशन है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें उसके पहले फिर एक क्वेश्चन आ ही गया कि पेरेंट्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर पेरेंट्स एजुकेशन का मतलब अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी जॉब पाना, और सिर्फ स्कूल में जो एजुकेशन देते हैं वही है और कुछ नहीं है। और टेक्स्ट बुक में जो आता है वही लेना एजुकेशन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आने वाला एजुकेशन का सही मीनिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो में अब तो गाइस आपको जिस बात का इंतज़ार था वो आ गया है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बेसिकली मैंने यूट्यूब में कई वीडियोस देखे एजुकेशन के मीनिंग के, और मैंने थोड़ा उसके बारे में सोचा मेरे एक्सपीरियंस से, तो वो सब मिला के मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको सरलता से समझ में आ जाए। तो बेसिकली एजुकेशन का मीनिंग ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज और लर्निंग वो दोनों मिल जाएगा ना, उसको कहते हैं एजुकेशन। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें आपको टीचर्स मैथमेटिक्स से होते हैं, वो आपको फॉर्मूला सिखाने वाले होते हैं, तो उस फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, मतलब नॉलेज देते हैं, और बाद में आपको सिखाते हैं। और लर्निंग मतलब सिखाना। तो दूसरा मीनिंग होता है हाउ टू थिंक। जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बारे में सोचते हो कि ये कैसे बनता है, वो वगैरह वगैरह, उसको ही कहते हैं हाउ टू थिंक। और मैंने बात आगे करी थी कि प्राइवेट स्कूल में और उसमें एजुकेशन नहीं रहा, क्योंकि उसमें एजुकेशन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरे करने में ही ध्यान देते टीचर्स लोग, और स्टूडेंट्स मार्क्स लेने में। लेकिन एजुकेशन उसको नहीं कहते, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, नॉलेज और लर्निंग दोनों मिलेगा तभी एजुकेशन मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि एजुकेशन आपको बर्बादी के तरफ ले जाता, लेकिन वो बात गलत है, क्योंकि अभी हमने जाना कि एजुकेशन का मीनिंग है उस तरह से, तो ये बात गलत है।
लेकिन उसका एग्जाम्पल भी मैं आता हूँ कि जैसे रिच लोगों में आते हैं इलोन मस्क, जो जिसकी स्पेसएक्स टेस्ला जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी है, तो उसमें स्पेसएक्स की बात करें तो वो अंतरिक्ष यान बनाती है, आपको भी पता है, और उसको लॉन्च करते हैं अर्थ के बाहर, और थोड़ा ढूंढने के लिए कि पृथ्वी अर्थ के बाहर मंगल ग्रह में क्या चल रहा है वो सब। तो उसकी बात करें तो उसने स्कूल में उसके बारे में पढ़ाई भी नहीं की है, कॉलेज भी नहीं की है, लेकिन उसने आत्मनिर्भरता से, मतलब खुद से उसने एजुकेशन लिया, मतलब पहले उसके बारे में नॉलेज लिया, बाद में उसको सीखा कि ये कैसे बनता, और उसको ही कहते हैं एजुकेशन। तो प्लीज़ अब एजुकेशन का मीनिंग यही समझना, क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग स्कूल में शायद गलत हो सकता है कि सिलेबस पूरा करना और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज की डिग्री मिले उस इतना एजुकेशन, तो यह बात गलत ही है। एजुकेशन हमको कई जगह से मिल सकती है, लेकिन हमको वो एजुकेशन लेना आना चाहिए कि ये एजुकेशन मेरे को काम आएगा, वो वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ एजुकेशन का मीनिंग आप भी ऐसा ही सोचना कि एजुकेशन का मीनिंग ऐसा कुछ हो सकता है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो आपको एजुकेशन का सही मीनिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा ही लेना चाहते हैं। और तो बात करें तो टीचर्स की, तो टीचर्स तो अपने सिलेबस पूरा करने में लगे हैं, इसलिए वो भी नहीं बताएंगे तो उतना ही बताएंगे जो जितना आपको पता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको चाहिए। और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि एजुकेशन बर्बादी का रास्ता नहीं है, वो आपको सक्सेस के तरफ ले ही जाएगा, लेकिन सही तरह से एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशन वो आपको टीचर्स के पास से भी ले सकते हैं और अपने खुद से तरीके से ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को, अब इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप एजुकेशन का सही मीनिंग आपको पता चले और आप ऐसे एजुकेशन ले कि आपको वो ज़िंदगी में काम आए। तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, जैसे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि एजुकेशन का सही मीनिंग क्या है। और अगर मेरी कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ इस चैनल में नीचे कमेंट कर देना कि ऐसी गलती हुई है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लग देना कि बहुत अच्छा, बढ़िया वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ चलिए मिलते हैं, बाय।